नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी अभी 10वीं या 12वीं पास की है तो आज की वीडियो आपके लिए सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये वीडियो आपके अगले 3 से 5 साल के करियर का डायरेक्शन बदल सकता है। क्योंकि 10वीं और 12वीं के बाद हमारे सामने बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। कोई कहता है साइंस ले लो, स्कोप बहुत है। कोई कहता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, लाइफ सेट हो जाएगी। कोई कहता है ये कॉलेज बहुत ही फेमस है, यही एडमिशन ले लो। और कोई कहता है स्किल बाद में सीख लेंगे, अभी तो पढ़ाई करनी है। लेकिन दोस्तों, यहीं से कई विद्यार्थी ऐसी गलती कर बैठते हैं जिनका नुकसान उन्हें 1 या 2 महीने का नहीं बल्कि कई साल बाद समझ आता है। और सबसे बड़ी बात, इनमें से कुछ गलतियां ऐसी है जिन्हें हम गलती मानते ही नहीं है। हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है काश उस समय किसी ने बता दिया होता। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 10वीं और 12वीं के बाद 5 सबसे बड़ी गलती। और ध्यान रखना, 5वीं गलती सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि इसमें आपके करियर के साथ साथ आपके फ्यूचर, फॉर्म्स, एडमिशन और सरकारी योजना तक का मामला जुड़ा हुआ है। तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि हो सकता है इन 5 में से एक गलती आप भी कर रहे हो। और अगर ऐसा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गलती पता चल जाए तो उसे सुधारा भी जा सकता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो साथियों, गलती नंबर 1, बिना सोचे कोई भी कोर्स या स्ट्रीम चुन लेना। साथियों, 10वीं के बाद सबसे बड़ा सवाल आता है साइंस ले, कॉमर्स ले या आर्ट्स। और यहीं पर कई विद्यार्थी सबसे पहली गलती कर देते हैं, दोस्त क्या कर रहा है, साइंस, तो हमने भी साइंस ले ली। किसी रिश्तेदार ने कहा साइंस में बहुत ही स्कोप है, बस साइंस ले ली। इसी तरह किसी को भी देखकर कॉमर्स या आर्ट्स चुन लेना भी सही तरीका नहीं है, क्योंकि हर विद्यार्थी का इंटरेस्ट, एबिलिटी और फ्यूचर गोल अलग अलग होता है। अगर आपको किसी भी फील्ड में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और सिर्फ दूसरों को देखकर आपने वो स्ट्रीम चुन ली है, तो कुछ समय बाद पढ़ाई बोझ लगने लग सकती है। तो क्या करना चाहिए? स्ट्रीम या कोर्स चुनने से पहले कम से कम ये 4 चीजें देखिए। पहली, अपनी रुचि क्या है, आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, आगे किस करियर में जाना चाहते हैं, और सबसे जरूरी, उस करियर के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए। यानी पहले डेस्टिनेशन तय करने की कोशिश करो, फिर रास्ता चुनो। और अगर आपने 10वीं के बाद स्ट्रीम चुन ली है तो घबराने की जरूरत नहीं है, करियर के बहुत सारे रास्ते आगे भी खुलते हैं। लेकिन अब आती है दूसरी गलती, और ये गलती हमारे देश में बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। गलती नंबर 2, सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे बैठे रहना। देखो दोस्तों, सरकारी नौकरी की तैयारी करना गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर आपका सपना सरकारी नौकरी है तो मेहनत करो, तैयारी करो और पूरी ईमानदारी से करो। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब विद्यार्थी सोचता है बस सरकारी नौकरी लग जाए तब कुछ करेंगे, और फिर 10वीं या 12वीं के बाद कई साल सिर्फ वैकेंसी का इंतजार करते रहते हैं। एक नई वैकेंसी आई, फॉर्म भर दिया, एग्जाम हो गया और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आया, अगली वैकेंसी का इंतजार करने लगे हो, और देखते ही देखते समय निकल जाता, पता ही नहीं चलता। इसलिए सरकारी नौकरी की तैयारी के साथ साथ आपके पास एक प्लान भी होना चाहिए। कोई कोर्स, स्किल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या ऐसा करियर पथ जिसमें आप आगे बढ़ सकें, क्योंकि करियर में सबसे मजबूत वही व्यक्ति होता है जिसके पास एक से ज्यादा रास्ते होते हैं। सरकारी नौकरी मिले तो शानदार, लेकिन अगर किसी कारण से समय लगे तो आपके पास दूसरा रास्ता भी तैयार होना चाहिए। और दोस्तों, अब जो तीसरी गलती है, इसमें विद्यार्थी अक्सर सिर्फ नाम देकर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। गलती नंबर 3, कॉलेज या कोर्स चुनते समय सिर्फ नाम देखना। किसी कॉलेज का नाम बड़ा है, किसी इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग शानदार है या किसी कोर्स का नाम बहुत ही अट्रैक्टिव है, बस एडमिशन ले लिया। नहीं दोस्तों, कॉलेज या कोर्स चुनते समय सिर्फ नाम नहीं देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, कोर्स मान्यता प्राप्त है या नहीं है, फीस कितनी लगेगी, कोर्स के बाद आगे ऑप्शन क्या है, क्या हायर एजुकेशन कर सकते हैं या फिर नहीं, एग्जाम या एडमिशन के लिए फ्यूचर में इसकी क्वालिफिकेशन काम आएगी या नहीं, और सबसे जरूरी, आप जो पढ़ रहे हैं उसका आपके करियर गोल से कनेक्शन है या नहीं है। क्योंकि सिर्फ फेमस कॉलेज में एडमिशन लेना और सही करियर चुनना 2 अलग चीजें हैं। इसलिए एडमिशन से पहले थोड़ा रिसर्च करना जरूरी है। और दोस्तों, अब तक हमने स्ट्रीम, गवर्नमेंट जॉब और कॉलेज कोर्स की बात की, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसे विद्यार्थी अक्सर सबसे आखिर में याद करते हैं, और वो है गलती नंबर 4, 10वीं और 12वीं के बाद स्किल को इग्नोर करना। दोस्तों,
आज सिर्फ सर्टिफिकेट होना काफी नहीं है, आपके पास काम करने की स्किल भी होनी चाहिए। मान लीजिए दो विद्यार्थी है, दोनों ने 12वीं पास की, दोनों के मार्क्स भी लगभग अच्छे हैं, लेकिन एक विद्यार्थी को बेसिक कंप्यूटर आता है, टाइपिंग आती है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, डॉक्यूमेंट को समझना आता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन और डिजिटल टूल की बेसिक नॉलेज है, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी की तलाश करने के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल टूल हो सकते हैं। इसलिए 10वीं और 12वीं के बाद अपनी पढ़ाई के साथ साथ कम से कम कुछ यूजफुल स्किल सीखते रहिए, जैसे कि बेसिक कंप्यूटर स्किल, टाइपिंग, कम्युनिकेशन स्किल, हिंदी इंग्लिश राइटिंग, स्पोकन इंग्लिश, डिजिटल स्किल, अपनी रुचि के हिसाब से कोई प्रोफेशनल स्किल। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ही ज्यादा जरूरी है, स्किल सीखने का मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई छोड़ दो, बल्कि मतलब है पढ़ाई प्लस स्किल, बेहतर तैयारी। आप जितनी ज्यादा यूजफुल स्किल सीखना शुरू करेंगे उतना ही आपको आगे फायदा मिल सकता है। और अब आ गई है हमारी 5वीं और सबसे प्रैक्टिकल गलती, क्योंकि इसमें सिर्फ करियर नहीं, आपके डॉक्यूमेंट और फ्यूचर एप्लीकेशन भी जुड़े हुए हैं। गलती नंबर 5, जरूरी डॉक्यूमेंट को समय पर तैयार न करना। दोस्तों, 10वीं और 12वीं के बाद सिर्फ मार्कशीट को संभाल कर रखना ही काफी नहीं है, आपको अपने जरूरी डॉक्यूमेंट को व्यवस्थित करना भी जरूरी है, जैसे कि 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड की फोटोकॉपी या बैंक अकाउंट से जुड़ी सही जानकारी, और अगर आप एलिजिबल है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र और इनकम सर्टिफिकेट और एटसेट्रा। लेकिन ध्यान रहे, हर विद्यार्थी को हर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। आपकी कैटेगरी, स्टेट और जिस कॉलेज में एडमिशन है या स्कॉलरशिप या रिक्रूटमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपके हिसाब से डॉक्यूमेंट लग सकते हैं। इसलिए किसी भी फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट जरूर चेक करें। तो दोस्तों, अब हमारे पूरी वीडियो का फाइनल हम रिकैप कर लेते हैं, मतलब कि रिकॉल कर लेते हैं, हमारे आज की वीडियो को पूरा रिकॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज हमने 10वीं और 12वीं के बाद की 5 बड़ी गलतियों के बारे में बात की। नंबर 1 पर है बिना सोचे कोई भी स्ट्रीम या कोर्स चुन लेना। नंबर 2 पर है सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे बैठे रहना। और नंबर 3 पर है कॉलेज या कोर्स चुनते समय सिर्फ नाम देखना। गलती नंबर 4 है स्किल को इग्नोर करना। गलती नंबर 5 है जरूरी डॉक्यूमेंट को समय पर व्यवस्थित न रखना। लेकिन इन 5 बातों में एक चीज कॉमन है, आपको अपने करियर का फैसला दूसरों की देखा देखी में नहीं, बल्कि सही जानकारी लेकर करना है। 10वीं और 12वीं के बाद आपका करियर खत्म नहीं होता है, वहीं से आपके असली करियर शुरू होता है। गलत डिसीजन हो जाए तो जिंदगी खत्म नहीं होती, बस जितनी जल्दी गलती समझ आए उतनी जल्दी डायरेक्शन बदल लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी के काम आ सकता है तो इसे उसके साथ शेयर जरूर करना। और ऐसे ही करियर गाइडेंस, गवर्नमेंट जॉब, स्कॉलरशिप और एजुकेशन से जुड़ी यूजफुल जानकारी के लिए गवर्नमेंट वैकेंसी वाला को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं आपसे शानदार वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।